नमस्कार दोस्तों, हर सुबह 10 बजे अपने वादे के मुताबिक आज भी आपके सामने हूँ। क्या खबरें हैं आज की, अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, क्या खास बात है अखबारों में, कोई खबर छूटी क्या, और इसके अलावा आज सुबह से अब तक क्या हुआ वो भी जानकारी देने के लिए हर रोज़ सुबह आपके सामने आता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक आग्रह कि अगर आपने अजीत अंजुम के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब आज की बात, आज क्या है अखबारों में जो छपा, अखबारों का बंडल मेरे सामने, हर रोज़ मैं आपको ये बंडल दिखाता हूँ 10-12 अखबारों का, 13 अखबारों का। लेकिन एक खबर है जो आज के अखबार में उस तरह से नहीं छपी जिस तरह से वो खबर हो गई। वो खबर है विक्रम जोशी जो गाजियाबाद के पत्रकार थे, उन पर गोलियां चली थी सोमवार की रात। उनकी 2 बेटियों के साथ, 2 बेटियों की मौजूदगी में जब वो जा रहे थे मोटर बाइक से अपनी बहन के यहां से निकले डिनर के बाद, उनकी बहन के घर से 200 मीटर दूर वो गए थे, तभी बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई, घेर कर उन्हें मोटर बाइक से गिराया और गोलियां मारी, जिसका सीसीटीवी फुटेज शायद आप देख चुके होंगे। उन्हीं विक्रम जोशी की आज सुबह मौत हो गई। तो वो पत्रकार जिन्हें उनकी 2 बेटियों की मौजूदगी में, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियों के सामने जिन्हें गोली मारी गई, एक बेटी की उम्र थी 6 साल, दूसरी बेटी की उम्र थी 10 साल। बेटियों ने देखा कि उनके पापा को गोली मारी गई, बेटियां रोई भागी, वो सीसीटीवी में दिखता है। विक्रम जोशी अस्पताल में थे। आज सुबह खबर आई कि नहीं रहे। यह गाजियाबाद में हुआ, यह योगी राज में हुआ, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। अखबारों में खबर यह छपी है कि विक्रम जोशी पर कैसे हमले किए गए और जिन लोगों ने हमले किए उनके खिलाफ उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत लिया कागज पर, लेकिन एफआईआर दर्ज पुलिस ने नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, उन गुंडों से पूछताछ नहीं की, पकड़ धकड़ तो दूर की बात। और उन गुंडों ने, जिन गुंडों ने 4 दिन पहले विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़छाड़ की थी, उनकी बहन के घर के बाहर जाकर हंगामा किया था, उन्हीं गुंडों का हौसला इतना बुलंद हुआ कि 3 दिन बाद विक्रम जोशी पर गोलियां चलाई उनकी 2 बेटियों के सामने, और आज सुबह उनकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला आपको बताऊंगा, उससे पहले वीडियो विचलित करने वाला है। मैंने ये वीडियो कल भी देखा था, और जब भी कोई ऐसी तस्वीर दिखती है कि जब किसी को गोली लगी और उसके बच्चे हैं, किसी की मौत हो जाए, किसी के पिता की मौत हो, किसी की मां की मौत हो और बच्चे उसके सामने, क्या त्रासद स्थिति होगी। वो बच्ची कभी जीवन भर नहीं भूल पाएगी, 6 साल और 10 साल की बच्ची ताउम्र, कि उसकी आंखों के सामने उसके पिता को गोली मारी गई। और ये तब हुआ जब उनके पिता ने, विक्रम जोशी ने, गुंडों के खिलाफ जिन्होंने उनकी भांजी के साथ छेड़खानी की थी, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। अब खबर तो यह भी है कि उस वक्त, जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई, उसके कुछ देर पहले भी झगड़ा हुआ जब वो अपनी बहन के यहां डिनर के लिए गए थे, और उसके बाद उनकी बहन के घर के बाहर गुंडे मौजूद थे, वही गुंडे, नाम और विस्तार बताऊंगा आपको। और तब भी विक्रम जोशी ने फोन किया पुलिस को। पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी मेरी तबीयत खराब है, नहीं आ पाऊंगा, सुबह आऊंगा। और उसके बाद गोली चलती है और आज सुबह उनकी मौत होती है। होगा ये, कुछ बदमाश पकड़े गए, 9 पकड़े गए, उसमें 5 हिस्ट्री शीटर हैं। थाने के जो चौकी इंचार्ज है, चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया, बात खत्म। योगी सरकार कहेगी हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की, हमने थाने के इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। यही दुहाई गाजियाबाद के एसएसपी दे रहे हैं कि हमने देखो कितनी बड़ी कार्रवाई की, 9 को गिरफ्तार किया, 1 को सस्पेंड किया जो चौकी इंचार्ज है। जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या दोस्तों? बात खत्म हो जाती है क्या? अगर 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, अगर पुलिस के पास बार बार शिकायत हुई, तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? और अगर यह जिम्मेदारी पुलिस ने नहीं निभाया तो क्या सिर्फ चौकी इंचार्ज का सस्पेंशन काफी है? क्योंकि ये कुछ दिन के बाद फिर किसी थाने में मौजूद होगा, इससे कुछ होता नहीं है। क्या बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? क्या ये योगी सरकार पर लानत नहीं है? आप ठोक दो की बात करते हैं,
एनकाउंटर में जो होगा मारा जाएगा, ठोक देंगे, कोई बचेगा नहीं, बड़े बड़े दावे करते हैं चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाइट में, बयान में, चैनल पर। और यहां एक पिता को उसकी 2 बेटियों की मौजूदगी में गोली मारी जाती है। माफ करिए, ये बहुत विचलित करने वाली खबर है, लेकिन इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम को। हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पता है कि वो पीठ थपथपाएंगे कि देखो मैंने कार्रवाई की, देखो हमने 9 को पकड़ा, देखो हमने एसएचओ को, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज जो भी है, उसको सस्पेंड कर दिया। लानत है, क्योंकि उन 2 बेटियों ने पिता कमाया है। एक शख्स की मौत हुई। अगर पुलिस इतनी भी मुस्तैद होती, रत्ती भर भी, कि 3 दिन पहले पुलिस कार्रवाई करती, तो विक्रम जोशी आज होते। तो एक मौत, एक जिंदगी मायने रखती है योगी जी। चलिए खबर पर आते हैं। बहुत खबरें भूल गया मैं कि बड़ी खबर क्या है, मुझे बताना था। कई खबरें हैं। कोरोना को हरा चुकी है दिल्ली, उसको लेकर एक सीरो सर्वे हुआ है। कैसे हुआ है, क्या मतलब है, वो बताऊंगा। 35 साल बाद एक बड़ी खबर राजस्थान से आई है। राजा मान सिंह एनकाउंटर केस में फैसला हुआ है, दोषी करार दिए गए हैं पुलिस वाले, और पुलिस वालों को सजा सुनाई जाएगी। यह भी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एक अखबार ने हेडलाइन छापा है, विस्तार बताऊंगा। बिहार और बाढ़ में बुरी हालत है, बिहार और असम में, जहां बाढ़ की तबाही है, असम की तबाही। दिल्ली के चैनल या मीडिया घरानों के लिए खबर तब बनती है जब विजुअली रिच होती है, जब सब कुछ डूब जाता है, जब रिपोर्टर आकंठ डूब कर रिपोर्टिंग करता है, तब खबर बनती है। इसके अलावा कुछ खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम जोशी से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है, एक एक करके अखबार में बताऊंगा, लेकिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर खबर छापी है समझने के लिए, ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें वही है, गाजियाबाद जर्नलिस्ट शॉट इन हेड फॉर प्रोटेस्टिंग हरासमेंट ऑफ नीस। इसमें यही है कि उनकी भांजी के साथ कैसे छेड़खानी हुई, और एक बॉक्स है जिसमें विक्रम जोशी की भांजी के साथ 16, एक क्रोनोलॉजी पूरा डेट वाइज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि 16 तारीख को कैसे मेन एक्यूज जो है रवि, उसने विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़खानी की थी। उसके बाद उन्होंने शिकायत की, उनकी तरफ से थाने में शिकायत हुई, और भांजी की छेड़खानी का विरोध करने पर उनकी भांजी के भाई, मतलब उनके भांजे की पिटाई भी की। उसके बाद शिकायत की गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जोशी और रवि में इसी बात को लेकर दूसरी बार झगड़ा हुआ। जोशी और रवि, मतलब विक्रम जोशी और रवि जो मुख्य गुंडा है, जो आरोपी है, दोनों की तरफ से फिर पुलिस में शिकायत गई। 20 जुलाई की रात, 16 को एफआईआर दर्ज नहीं होती है, 16 का झगड़ा और 20 की रात घटना, 4 रात, मैं तो 4 रात मानता हूँ। 20 जुलाई की रात 10 बजे छेड़खानी की शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। रवि और छोटू, जो उसका दोस्त था जिसने गोली चलाई, 7 लोगों ने मिलकर विक्रम जोशी पर हमला किया। तब जब वो अपनी बहन के यहाँ, गाज़ियाबाद में वहीं विजयनगर के पास का इलाका है, जहाँ बहन के यहाँ वो डिनर करने गए थे, वही बहन जिनकी बेटी थी, और 2 घंटे के डिनर के बाद जब वो लौट रहे थे, जब वहाँ थे तब भी नीचे हंगामा, छोटू और बदमाश उनके थे, साथ ही नीचे से चीख पुकार कर रहे थे या गाली गलौज कर रहे थे। उनकी बहन का एक बयान मैं सुबह सुबह आज तक पर देख रहा था। और जब वहाँ से लौट रहे थे, जैसे ही वहाँ से निकले सिस्टर के यहाँ से, करीब 10:30 बजे, उनकी 2 बेटियाँ उनकी बाइक की पिछली सीट पर थीं, और उसके बाद 3 मोटरसाइकिल से ये 9 बदमाश आए, मोटरसाइकिल उनकी गिराई, और उसके बाद पहले हाथापाई की। विक्रम जोशी कार की तरफ हटते भागते या बचने की कोशिश करते दिखे, बच्ची थोड़ी दूर हटी, और उसके बाद उनको गोली मारी छोटू नाम के शख्स ने। वो वीडियो जितनी बार आप देखिएगा उतनी बार लगेगा कि वो बेटी, वो क्या बताऊं मैं, अफसोस हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि सरकार और सिस्टम बयानबाजियां करेगी, विपक्ष घेरेगा, सत्ता पक्ष कुछ बयान देगा और कहेगा देखो हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की। मैं एक छोटा सा वीडियो है, ये आज तक के हवाले से, मैं चाहता हूँ ये देखिए। उसके बाद आपके पास लौटते हैं, परिवार के फेरे सुनते हैं। भाई को जिसमें हमने उन्हें मारा था, मेरा भाई विक्रम भी था। वो लड़के कमेंट कर रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे, हमारे बच्चों को कमेंट कर रहे थे। ये उनके बहन है जो रोती हुई, जाहिर है उनका भाई इस दुनिया में नहीं है, वो बयान दे रही है और कह रहे हैं पुलिस वाले ने अगर थोड़ी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो उनका भाई आज जिंदा होता। पूरा मामला क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार से छापा है।
अटैक्ड बिफोर डॉटर्स 11-year-old क्राइड आउट फॉर हेल्प। 11 साल की बेटी चीख पुकार मचाती है जब उसके पिता के साथ मारपीट होती है और गोली चलती है। ये तस्वीर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। ये तस्वीर 2 CCTV फुटेज का है, शायद आप देख चुके होंगे। ये वो बदमाश है, बदमाशों की तस्वीर है जो पकड़े गए। पुलिस अब यही कहकर पीठ थपथपा रही है कि उसने बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें जो 9 पकड़े गए उसमें 5 हिस्ट्री शीटर हैं। यशोदा हॉस्पिटल में विक्रम जोशी को भर्ती कराया गया था। कहानी मैं बता चुका। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही छापा है कि विक्रम जोशी ने जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विक्रम जोशी ने फ़ोन किया। घटना से पहले इसी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूँ कि विक्रम बाहर निकले बहन के यहाँ से और उसके बाद बात करने बाहर निकले तो कुछ झगड़ा हुआ, बहस हुई। विक्रम ने एरिया इंस्पेक्टर को कॉल किया लेकिन उसने आने से मना कर दिया कि तबीयत ख़राब है, वो कल सुबह आएगा। गैंग ने इंतज़ार किया उनके आगे बढ़ने का, वहाँ से घर से निकलकर बाहर की तरफ जाने का। और जब जोशी 10:30 बजे आगे निकले, आगे की तरफ बढ़े, तभी 200 मीटर दूर, उनके सिस्टर के घर के 200 मीटर दूर मोटरसाइकिल से आए। 3 मोटरसाइकिल से उन्हें घेर लिया, उन्हें गिराया और उसके बाद गोली मार दी। उनके भाई अनिकेत जोशी ने कहा है कि लगातार पुलिस को FIR दर्ज कराने के लिए कहते रहे, SHO राजीव सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कहते रहे इन गुंडों को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या पुलिस ने अगर इतनी बड़ी लापरवाही की तो क्या सिर्फ एक पुलिस वाले, छोटे पुलिस वाले, एक छोटी चौकी के इंचार्ज को सस्पेंड कर देना काफ़ी है योगी जी? क्या SSP की जिले की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सूबे के जो मुखिया हैं लॉ एंड ऑर्डर की, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप बहुत इकबाल की बात करते हैं, आप ठोक दो की बात करते हैं, आपको बहुत गुमान है अपनी कानून व्यवस्था पर। एक आपके गुमान को चुनौती दी विकास दुबे ने। 3 साल से 64 मामलों का आरोपी, गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर, खुलेआम चुनौती देता है, 8 पुलिस वालों को मारता है, आपकी पुलिस को चकमा देता है, एक तरह से सरेंडर करता है। आप जो भी गिरफ्तारी कहकर पीठ थपथपा लें और उसके बाद आपके पुलिस वाले घेर कर वहां मार देते हैं, ऐसा आरोप है। फर्जी इनकाउंटर का अदालत फैसला करेगी। न्यायिक आयोग अब बन रहा है, आपकी तरफ से अदालत में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नाम दीजिए, वो अलग मामला है, जब होगा उस पर बात करेंगे। सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है योगी जी कि अगर कोर्ट में कह रहे हैं कि 64 मामलों का इतना कुख्यात विकास दुबे था, तो 64 मामलों का कुख्यात गैंगस्टर आरोपी 3 साल से आपके राज में क्या कर रहा था? मारिए गोली। मायावती के राज में क्या हुआ, मुलायम के, अखिलेश के राज में क्या हुआ? हाँ, प्रश्रय दिया उन लोगों ने। आप अपनी बताइए, आपके राज में 3 साल से क्या हुआ? आपके राज में क्या SSP कानपुर ने क्या हिस्ट्री शीट में जिले के टॉप गुंडों की लिस्ट में विकास दुबे का नाम डाला था? नहीं डाला था। तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है? उसके बाद वो SSP STF के DIG बने, प्रमोट हुए। अब कोर्ट में आप जवाब दीजिए जब न्यायिक आयोग बनेगा, देखते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी, आपके लिए ये सारी हत्याएं या सरकार में बैठे लोगों के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर का छोटा सा मुद्दा हो सकता है। आंकड़ों की लिस्ट में एक नाम जोड़ना हो सकता है। ये कह सकते हैं इतनी हत्याएं हुई, ये कम हुआ, ग्राफ कम हुआ, ये तमाम आंकड़ेबाजी मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा था। हर समय कुछ पक्ष में कुछ आंकड़े निकलते हैं, 2014 में इतना था, 15 में इतना था, 13 में इतना था, 16 में इतना था, अब कुछ कम हो गया। लेकिन उस कम होने वाले आंकड़े, ग्राफ और फीसदी में, हालांकि कई मामलों में आंकड़े बढ़े भी हैं, मैं उन आंकड़ों पर अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हर आंकड़ा एक आदमी होता है, हर संख्या एक आदमी होता है, हर संख्या, हर हत्या एक जिंदगी होती है। और इस बार जिंदगी गई है एक पत्रकार की, उसकी 2 बेटी की मौजूदगी में। और इस बार मामला वो नहीं है जो आमतौर पर होता है कि घर में घुस के मार दिया, आपकी पुलिस क्या करती? अचानक हादसा हो गया, पुलिस क्या करती? अचानक गुंडे आ गए, पुलिस वहां कैसे होती? सर, यहां पुलिस को होना था, क्योंकि यहां उसने, विक्रम जोशी ने, उनकी तरफ से शिकायत पुलिस को की गई थी। विक्रम जोशी की तरफ से या परिवार वालों की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई, जिसका FIR दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे पक्ष ने भी शिकायत की, यह भी कहा जा रहा है, चलिए उस पर कार्रवाई करते। कुछ तो पुलिस करती सर, पुलिस ने कुछ नहीं किया। आप एक सस्पेंड कर दीजिए एक चौकी इंचार्ज को, मस्त रहिए। और आज शाम को अब चैनल पर बहस होगी, आपके सारे प्रवक्ता पीठ थपथपाएंगे और आंकड़े दूसरे राज्यों के बता सकते हैं। उस राज्य में क्या है, इस राज्य में क्या, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 9 को पकड़ लिया।
विक्रम जोशी, उसकी मौत, उनकी मौत, उनकी जिंदगी, उनके 2 बच्चे, उनकी 2 बेटियां जो ताउम्र अपने पिता की मौत को नहीं भूल पाएगी, जिनकी आंखों के सामने 2 बच्चों के सामने, 2 बेटियों के सामने उसके पिता को घेर कर मार दिया गया, गोली मार दी गई। अभिशप्त होंगे, क्या बताऊं, जीवन भर सोचने को। खैर, तो ये खबर सारे अखबारों में है, एक्सप्रेस में भी है, बाकी अखबारों में है। एक मैं हिंदुस्तान टाइम्स में इसी खबर, माफ़ करिए, हो सकता है आज बाकी खबरें मैं आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खबर है, बाकी जगह आंकड़ेबाजी है। मैं पायलट, सचिन पायलट में क्या होता है, गहलोत में क्या होता है, जो होना होगा होगा 2 दिन बाद। कल तक की खबर आपको पता है, इसलिए उन खबरों में मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, वही खबर जो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। इसमें भी यह है कि 35 साल के जर्नलिस्ट लोकल अखबार में काम करते थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, आर्थिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं, चले गए इस दुनिया से। योगी सरकार, योगी जी की पुलिस, आपकी लाचार कानून व्यवस्था, गुंडों के सामने नतमस्तक या नाकारे नाकाबिल पुलिस वाले, उनके निकम्मेपन, उनके नाकारेपन, उनकी लापरवाही का शिकार हुआ है ये परिवार। और अगर मैं कहूं तो इस परिवार में जो कुछ हुआ है मातम है आज, और विक्रम जोशी की मौत का जिम्मेदार आपकी पुलिस है। विक्रम जोशी की मौत की जिम्मेदारी आपकी पुलिस को लेनी चाहिए। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो विक्रम जोशी न यूं बेमौत मारे जाते, न उनकी 2 बेटियां जीवन भर के लिए अभिशप्त होती कि उनकी आंखों के सामने उनके पिता को गोली मारी गई। और कहते हैं योगी राज है, अमन चैन है, ठोक दो, भाषण दीजिए सर। ये खबर है सीसीटीवी फुटेज और बाकी हवाले से। इसमें फिर वही है कि सारे सस्पेक्ट जो है विजयनगर के थे, और ये हिस्ट्री शीटर अगर हैं सर, इसमें 5, तो पुलिस वालों को पता होगा कि ये 5 लोग हिस्ट्री शीटर हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड पता होगा। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों नहीं माने कि ये जो गुंडे बदमाश गुर्गे हैं इनकी पुलिस में पहुंच ज्यादा थी, इसलिए शायद पुलिस वालों ने नहीं कार्रवाई की। और नहीं तो अगर पुलिस में थोड़ा सा पुलिस का इकबाल होता, योगी जी मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूं, शायद आप बेटियों का दर्द ना समझ पाए। मैं एक बेटी का बाप हूं। अगर पुलिस का इकबाल होता तो ये 5 पकड़े जाते, 4 पकड़े जाते, लेकिन नहीं हुआ। सब जगह एसएसपी का बयान है, एसएसपी के बयान में यही 5 लोग पकड़े गए, उनकी तस्वीरें हैं, वाहवाही है, और ये कहना कि हमने कितनी बड़ी कार्रवाई की। विपक्ष की राजनीति होगी, पत्रकार पर हमले से सियासी पारा चढ़ा, सियासी पारा चढ़ने के तमाम तरह के बयान होंगे। पुलिस ने आखिरकार छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। अब देखिए, हिंदुस्तान में खबर है कि पत्रकार विक्रम जोशी की रिश्ते की भांजी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आखिरकार विजयनगर थाना पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया। वारदात 16 जुलाई की है। पीड़िता ने अगले ही दिन पुलिस में तहरीर दे दी थी। इसी मामले में पैरवी से नाराज आरोपी ने सोमवार की रात पत्रकार पर हमला किया था। पीड़िता की मां ने पुलिस में तहरीर दी है। अब बताइए, ये खबर कल के हिसाब से है, मौत आज सुबह हो गई, अब मामला दर्ज हो गया। लानत है, धिक्कार है। और आपको कभी कभी सार्वजनिक रूप से आके प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि हम नाकाम रहे विक्रम जोशी को बचाने में। एक जिंदगी की कीमत, एक जान की कीमत वो परिवार समझता है जिसके परिवार का एक व्यक्ति यूं बेमौत मारा जाता है। बाकी के लिए आंकड़ा है, एक संख्या में इजाफा हो गया। आप आंकड़े कह सकते हैं पिछले साल इतनी हत्याएं, इस साल कम, या 2014 के पहले इतनी, 2017 के पहले इतनी, कम हो गया। आप खुश हो सकते हैं। चलिए, बहरहाल मैं थोड़ा भटक रहा हूं, चूंकि मैं इस खबर से निकल नहीं पा रहा हूं। बहरहाल दूसरी खबरें हैं, जो अमर उजाला की खबर है, जो एक अमर उजाला में, सब अखबार में, लेकिन ये भी कानून व्यवस्था का सवाल है और एक बड़ी खबर है। उसके अलावा जो कोरोना की खबर है, सीरो सर्वे में हालांकि पेच है, क्योंकि उसमें एक सैम्पलिंग जो हुई है, 11 जिलों में सैम्पलिंग हुई है। कैसे सैम्पलिंग हुई है, क्या सीरो सर्वे, और कैसे आकलन किया जा रहा है कि दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी में लगभग 50 लोग संक्रमित होकर ठीक हो गए, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई। कैसे हो गई, उस पर बात करूं उससे पहले अमर उजाला की एक खबर है, हेडलाइन आप देख पा रहे हैं। यह हेडलाइन है, 35 साल बाद इंसाफ, राजा मान सिंह की हत्या में 11 पुलिसकर्मी दोषी करार। ये बाकी अखबारों में भी है, हेडलाइन आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प खबर है। बहुत दिलचस्प यूं है कि 35 साल पहले मान सिंह, राजा मान सिंह थे, उनका इनकाउंटर में उनकी हत्या हुई थी, और 35 साल बाद फैसला आया है। तो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड।
तो 35 साल बाद फैसला आया। और मामला क्या है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, अगर 85 में, हाँ मैं कॉलेज में था, उस समय जो मैगजीन्स थी उसमें हेडलाइन छपी थी सब जगह। और मुझे याद है कवर स्टोरी जो उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, उस समय की पत्रिकाएं कॉलेज के दिनों में, और हर मैगजीन के पन्ने पर, पहले पन्ने पर यह खबर छपी थी कि कैसे राजा मान सिंह ने अपनी जीप से, जोंगा जीप, पहली बार उस जोंगा जीप का नाम सुना था, कि जोंगा जीप से कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर जाकर टक्कर मारकर तोड़ दी थी। क्या नाराजगी की वजह थी, क्यों तोड़ी थी, बताता हूं। और उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ था। शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर थे, 2 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। वो मुझे, मेरे जहन में आज भी याद है, तब मैं शायद मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट में पढ़ता था, तब की खबर है। मामला यह है कि विधानसभा का चुनाव था 20 फरवरी 1985। आज इस मामले में अभी दोषी करार हुए हैं। आज इस मामले में सजा सुनाया जाना है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मामला बहुत दिलचस्प है। ये 35 साल बाद मिला तो सही न्याय, पुलिस वाले अंदर जाएंगे, सजा होगी। और इसमें बहुत 11 पुलिस वाले दोषी करार किए गए। मामला यह था कि 20 फरवरी को 1985 को राजस्थान के तत्कालीन सीएम शिवचरण माथुर की सभा थी। कांग्रेस समर्थकों ने डीग से निर्दलीय प्रत्याशी राजा मान सिंह की रियासत के झंडे उखाड़ दिए। सभा में कांग्रेसियों ने राजा मान सिंह, वहां डीग की रियासत के राजा थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके झंडे उखाड़ दिए और वहां कांग्रेसी झंडे लगा दिए। तो राजा थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने अपनी जीप से टक्कर मारकर माथुर का चुनावी मंच और हेलीकॉप्टर तोड़ दिया। माथुर मतलब शिवचरण माथुर जो सीएम थे। और उसके बाद माथुर ने टूटे हुए मंच से ही सभा की और पुलिस अधिकारियों की खिंचाई की। अगले दिन 21 फरवरी 1985 मान सिंह जोंगा जीप से प्रचार के लिए डीग थाने के सामने से निकल रहे थे। इसी दौरान सीओ कान सिंह के चालक महेंद्र ने उनके वाहन के सामने जीप खड़ी कर दी। इसके बाद लोगों ने सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनी। इस मामले में मान सिंह के दामाद ने 18 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद 35 साल तक ये मामला चला और आखिरकार सीओ मान सिंह, एसएचओ वीरेंद्र सिंह, एएसआई रवि शेखर, कांस्टेबल, ये सब जितने लोग थे, उन लोगों को दोषी पाया गया। 1990 में मथुरा में केस स्थानांतरित हुआ था। सीबीआई को हत्या के बाद मामला सौंपा गया था। सीबीआई ने हत्या से पहले मुकदमों में अंतरिम रिपोर्ट लगा दी। हत्या का मामला जयपुर के सीबीआई अदालत में चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1990 में मामला मथुरा स्थानांतरित हुआ। एक बड़ी खबर, इसकी एक तस्वीर मैं देख रहा था। जोंगा जीप का मैंने जिक्र किया आपको। जोंगा जीप, उसी समय मैंने सुना था पहली बार कि जोंगा जीप क्या होता है। और उसके बाद उसी जीप से राजा मान सिंह ने टक्कर मारी थी शिवचरण माथुर की कार को, माफ़ करें, हेलीकॉप्टर को, जो हेलीपैड पे था। तो हिंदुस्तान अखबार में, दैनिक हिंदुस्तान में एक तस्वीर छपी है, इसको आप देखें, जिसमें वो जोंगा जीप की तस्वीर इन्होंने छापी है। आप देख पा रहे हैं, हेडिंग है, राजा मान सिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मी दोषी, हेलीकॉप्टर में टक्कर मारने वाली जोंगा हो गई कबाड़। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर पुलिस वालों ने सीज किया होगा, थाने में होगा, जैसे आप अक्सर देखते हैं ऐसे मामलों में। और उसके बाद ये टक्कर में जोंगा जीप कबाड़ हो गई। इसमें है 1985 के विधानसभा चुनाव में राजा मान सिंह की सवारी, जिस जोंगा से राजा मान सिंह ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में टक्कर मारी थी, वो जोंगा से मुख्यमंत्री के मंच को ध्वस्त कर दिया। जो मैंने बताया, वो जोंगा यहाँ कबाड़ हो गई है। हत्याकांड की सुनवाई के बाद जोंगा को मथुरा न्यायालय परिसर में लाया गया था। तब से जोंगा जीप यहीं खड़ी है। ये कहानी आपको मैंने बताया, 1985 का मामला ये सब है। तो ये, और उसके बाद है बेटी की आंखों से निकले आंसू, परिजन बोले न्याय की जीत। ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके अलावा क्या खबर है। मेरे ख्याल से कितने मिनट हो गया मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद, हाँ, उसके बाद बड़ी खबर है। इसके अलावा जो राजा मान सिंह की कई अखबारों में खबरें हैं। एक्सप्रेस ने भी छापा है पहले पन्ने पर, 35 साल बाद भरतपुर रॉयल किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर 11। अब देखिए, यहाँ कानून के राज की बात माननी पड़ेगी और उस परिवार के हौसले की बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर फैसला हुआ। और 35 साल बाद एक फर्जी इनकाउंटर में सजा हुई। ऐसे कई मामले अगर देखेंगे, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब यूपी में भी ये मामला, और सवाल एनकाउंटर का है। आप कोई गलत करता है, पुलिस है, कार्रवाई के लिए न्यायिक व्यवस्था है, अदालतें हैं, ट्रायल है, उसको छोड़कर, उस प्रक्रिया को छोड़कर अगर ये करते हैं तो एक अंजाम ये है। सारे अखबारों में ये खबर है, कई अखबारों में है, लेकिन अमर उजाला ने बहुत प्रमुखता से, विस्तार से छापा है, इसलिए अमर उजाला का जिक्र किया मैंने। अब जो एक बड़ी खबर है वो सीरो सर्वे का है।
बाकी चीज़ बताने से पहले अब ये दैनिक भास्कर में आप देख पा रहे हैं, ये सीरो सर्वे की हेडलाइन है, आप पढ़ पा रहे हैं शायद, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि नीचे टेक्स्ट लगा दूं। इसमें है पसीना चल रहा है, ये मौसम का मिजाज है। अब ये सीरो सर्वे क्या है, इसमें है कि 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को कोरोना हुआ, अब ठीक भी हो चुके। केंद्र सरकार के सीरो सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा, इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में हर चौथा इंसान कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुका। दिल्ली में 21,387 लोगों पर सीरो सर्वे हुआ, जिसमें 23.48% लोगों में एंटीबॉडी मिले। एंटीबॉडी क्या होता है कि वो अपने आप डेवलप होता है अगर आप संक्रमण के लक्षण होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप होता है। इस पर आगे मैं बताता हूँ। इससे एक आकलन है कि हालांकि ये सर्वे ये जून में हुआ है, लेकिन इससे आकलन है कि 50 लाख लोग संक्रमित होकर और उस संक्रमण से बाहर निकल गए। तो ये खबर विस्तार से भास्कर ने छापी है, इसी को दैनिक जागरण ने भी लीड बनाया है। दैनिक जागरण देख रहे हैं, सारे अखबारों में मोटे तौर पर यही खबर है। नवभारत टाइम्स की भी पहली लीड यही है, टाइम्स ऑफ एक्सप्रेस की भी पहली लीड यही है, बाकी अखबारों में भी लीड है। लेकिन मैं अब ये जरा सीरो सर्वे है क्या, अब सीरो सर्वे में ये कहा गया है, और एंटीबॉडी क्या है कि इसमें एंटीबॉडी ऐसा प्रोटीन यौगिक है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। एंटीबॉडी के नाम से ये हमारे रक्त या शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है, ये अपने आप डेवलप होता है। इसमें एसके सिंह के अनुसार दिल्ली में 21,000 लोगों के नमूनों की जांच की गई, जिसमें एंटीबॉडी पाए गए। इससे साफ होता है ये लोग कभी न कभी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उनके शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुके, जिससे उन्हें इसका पता नहीं चला। सर्वे का उद्देश्य पता लगाना था कि कोरोना वायरस कितनी आबादी में फैल चुका है। तो एक तरह से सकारात्मक बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होकर निकल गई। लेकिन अब यहाँ एक सवाल सैंपल का है। अब ये कहा जा रहा है ये सैंपल है 21,387। दिल्ली की आबादी मान लो 2 करोड़ है, उसी की बात आप कर रहे हैं। 21,000 लोगों का सर्वे किया, मतलब 2 करोड़ में 21,000 का सर्वे बहुत छोटी तादाद है। चुनाव में आप यही करते हैं, सैंपल सर्वे के आधार पर एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हालांकि करते हैं और बहुत बार गलत भी होता है। तो अब ये सवाल है कि इस सर्वे के आधार पर क्या वाकई हम मान लें कि 50 लाख लोग संक्रमित होकर ठीक हो गए, उनके भीतर एंटीबॉडी डेवलप हुआ और वो ठीक हो गए, ये एक सवाल है। और ये मतलब ठीक है, सरकार का एक सर्वे है, अगर ऐसे देखें तो सकारात्मक है। सीरो सर्वे क्यों होता है? क्योंकि किसी स्थान पर हर समूह के लोगों के रक्त के नमूनों की जांच कर प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जाता है। इससे बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान होती है, जिन्हें संक्रमण हुआ खुद ठीक हुए या नहीं। कोरोना वायरस के मुकाबले को एंटीबॉडी बनने में लगते हैं 7 से 10 दिन। कोरोना वायरस से मुकाबले वाले एंटीबॉडी को बनने में लगते हैं। रोकथाम के उपाय से दिल्ली की बड़ी आबादी को संक्रमण से बचाया गया। बड़ी आबादी के बीच अहम कामयाबी के तौर पर यह खबर छपी। अब इसको समझने की मैं जरा कोशिश करूंगा सैंपल को लेकर, क्योंकि मेरा सवाल यहाँ सैंपल है कि क्या ये सैंपल काफ़ी है। इसी में है कि हर चौथे आदमी को, ये सब जगह हो गया। 18 से 19 के बीच की ये तस्वीर है। यहाँ भी पहले पेज पर है, सीएम से टकराने वाले राजा के एनकाउंटर पर 35 साल बाद फैसला आया है। उसके बाद यूपी में सक्रिय मामले बढ़े, हिंदुस्तान की एक खबर। सुनवाई पायलट की खबर आज मैं नहीं बता रहा हूँ, रोज़ ये हो रहा है इसमें, इसलिए मुझे इसमें आज कोई दिलचस्पी खास नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। आज देखते हैं कि अगर एनकाउंटर के मामले में, विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से नाम यूपी सरकार देती है, क्योंकि अदालत ने कहा है, जो न्यायिक आयोग एक जज के उसमें बनाया था यूपी सरकार ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल करिए, डीजीपी लेवल के एक अधिकारी को शामिल करिए और एक कोई राज्य सरकार का नुमाइंदा हो। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होंगे, डीजीपी लेवल के अधिकारी कौन होंगे। कुछ सवाल मैंने कल उठाए थे, उन सवालों का जवाब भी उसके साथ चाहिए कि क्या कोई ऐसा डीजीपी होगा जिसकी राय पहले से घोषित है कि एनकाउंटर ठीक है। ये सारे सवाल हैं। इस वीडियो लंबा हो रहा है चूँकि मैं थोड़ी भावुकता में रह गया और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी खबरें छूट गई। और बिहार में बाढ़, बिहार और असम से बाढ़ की बहुत चेतावनी वाली और ऐसी तस्वीरें हैं जो चिंताजनक है, और ये हर बार होती है और इस बार भी है। टेलीविज़न चैनलों पर अब खबरें थोड़ी थोड़ी चलने लगी है। बारिश में 24 घंटे में 2 मीटर नदियाँ, गंडक और कोसी बराज पर रिकॉर्ड डिस्चार्ज से दबाव। ये खबर भास्कर की है, ये हेडलाइन देख पा रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ। सवाल वही
कि विक्रम जोशी की हत्या का जिम्मेदार कौन है। विक्रम जोशी की हत्या का जिम्मेदार पुलिस है, योगी की पुलिस, यूपी की पुलिस, उस थाने के लोग। और इसमें सिर्फ उस पुलिस वाले के सस्पेंशन से, सिर्फ उसको सस्पेंड कर देने से ये इंसाफ नहीं होगा। योगी जी सोचिए जरा इस जिम्मेदारी की पहुंच कहां तक होनी चाहिए, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और क्यों नहीं जिले के एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और किसके खिलाफ होनी चाहिए। आप तय कर लीजिए, पीठ मत थपथपाइएगा कि यूपी में कानून का राज है, क्योंकि यूपी में कानून का राज कहां कहां नहीं है, बीते 1 महीने के भीतर ही हमने बहुत बार देखा है। बात खत्म करते। आपने से अगर किसी साथी ने मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मैं अपनी बात कह सकूँगा। फेसबुक पेज है मेरा अजीत अंजुम के नाम से, आप वहाँ भी वीडियो और ख़बरें देख सकते हैं। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा भावुक हो गया इसलिए बहुत सारी खबरें मैं नहीं बता पाया आपको। शुक्रिया।